Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today our lecture is of chemistry 9th class unit number 1 fundamentals of chemistry. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पेपर में आ चुका है और आप इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, इसके कुछ हेडिंग्स आप लोगों ने देनी है, कुछ इसकी टॉपिक्स आप लोगों ने बनाने हैं खुद, ताकि आपको अच्छे और ग्रेस मार्क्स मिल सकें. तो हम अपना स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. यानी जो हमने मिक्सचर पढ़ लिया था और जो कंपाउंड पढ़ लिया था, अब इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने डिफरेंस बताना है, आखिर इन दोनों में क्या फर्क होता है. सबसे पहली बात, सबसे पहला मेन डिफरेंस इनकी फॉर्मेशन में है कि मिक्सचर बनता कैसे है और कंपाउंड बेसिकली बनता कैसे है. अब जो कंपाउंड है वो बनता है सिंपल कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट. फॉर्म होता है एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं कंपाउंड उनके मिलने से बनता है, उनके कंबाइन होने से बनता है. जबकि अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर बनता है ज्यादा सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड से, यानी वो सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है. सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो कि मैटर की प्योर फॉर्म हो. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस से, एलिमेंट से या कंपाउंड से मिलकर बनने वाली चीज मिक्सचर कहलाती है. जबकि स्पेसिफिक एटम्स एलिमेंट के जब मिल जाते हैं आपस में तो वो कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1. जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है. वाटर बेसिकली एक कंपाउंड है, ये कोई मिक्सचर नहीं है. अगर हम यहाँ पे मिक्सचर की बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं एयर की. एयर में तमाम की तमाम गैसेस आ जाती हैं, ये सारी गैसेस क्या है? मिक्सचर है. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मिक्सचर और कंपाउंड का, वो उसकी प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज बतानी है कि मिक्सचर और कंपाउंड की क्या डिफरेंशिएशन है जो इनको प्रॉपर्टी से साबित किया जा सकता है. तो जो कंपाउंड है वो बनने के बाद अपनी इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज देता है. तो ये है जी, जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मिलने वाली जो चीजें हैं वो एक नई चीज बना देती है. जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी न्यू प्रॉपर्टी नहीं बनती, जबकि अपनी मखसूस जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज थी वो उसके अंदर मौजूद रहती है, वाक़ई रहती है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्लूकोज बना C6H12O6, इसमें कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन 12 थे और ऑक्सीजन 6 थे. इन्होंने अपने आप को जोड़ने के बाद एक नई चीज बना दी. क्या बनाई? वो थी ग्लूकोज. ग्लूकोज का कंपाउंड था. ठीक है, अब ये ग्लूकोज अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखता है, इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज है इसके पास. ठीक है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टीज भूल चुके हैं. ये पहले क्या थे? ये अपने आप को भुला चुके हैं. नई चीज जो इन्होंने बनाई वो ग्लूकोज है. सिमिलरली अगर हम यहाँ मिक्सचर की बात करें तो वो न्यू प्रॉपर्टीज नहीं देता, बल्कि जो प्रीवियसली हमारे पास एयर की एग्जांपल है. ठीक है, एयर में क्या होता है? इसमें गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो इसमें से हम नाइट्रोजन को देखें तो उसकी जैसे प्रीवियसली पहले प्रॉपर्टीज थी वो अब भी वैसे ही मौजूद है. हम उसकी वही पुरानी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं इस मिक्सचर के अंदर. नेक्स्ट जो पॉइंट है इन मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करता है वो है फिक्स्ड रेशियो. जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास. इसी की जगह पे अगर हम मिक्सचर को स्टडी करें तो ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास के जरिए नहीं बनते. अब मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ ऐसा क्यों है. अगर हम यहाँ वाटर की एग्जांपल लेते हैं,
H2O, ठीक है। तो इसका मास क्या है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब चूंकि यहाँ पे दो एटम है हाइड्रोजन के, H2 है, दैट्स व्हाई ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसकी रेशियो क्या आएगी, 2:16। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी कटिंग हो रही है 2 into 1 is equal to 2 and 2 into 8 is equal to 16. 1:8 is the proper fixed ratio of water, ठीक है। अब ये जो पानी है ये फिक्स रेशियो से बना है। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं सोइल की, ठीक है। हमने सोइल की एग्जांपल ली। सोइल क्या है, एक पदार्थ मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है, इसमें वाटर होता है, एयर होती है, सैंड होती है, इसके अलावा क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसमें होते हैं मिनरल्स। अब हमने ये देखना है वाटर की क्या कंपोजिशन है, वाटर की फिक्स रेशियो क्या है, एयर की फिक्स रेशियो क्या है, सैंड की क्या है, मिनरल्स की क्या है। ये तो बहुत सारी चीजें आपस में इकट्ठी हो गई। अब इन सारी चीजों को अगर हम लोग रेशियो करने बैठ जाए तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हम इनको नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मिक्सचर विदाउट फिक्स रेशियो फिजिकली कंबाइन हो जाता है, कुदरती तौर पे ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेपरेशन का, वो किस तरह से मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करता है, इनको अलग अलग करता है। वो इस तरह से कि कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, फिजिकली डू नॉट, ठीक है। जबकि इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कि यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम लोग अलग-अलग करना चाहते हैं, ठीक है। हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया और इसको हमने कहा कि चलो ठीक है पड़ा पड़ा अलग हो जाएगा। अगर हम इसे हीट देंगे तो ये अलग-अलग हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन सब कुछ अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिजिकली बात करें कुदरती तौर पर, तो वो कुदरती तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकते। सिमिलरली यहाँ अगर हम लोग सॉइल की बात करें, ठीक है, सॉइल को हम लोग अलग-अलग करना चाहते हैं तो सॉइल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सैंड के हैं या मैं कहती हूँ वाटर है, तो इसको हम लोग अलग-अलग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊं तो फिल्ट्रेशन से हम इसे अलग-अलग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको सेपरेट आउट करने के। दैट्स व्हाई सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो कंपाउंड और मिक्सचर को सेपरेट आउट करता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है केमिकल फॉर्मूला। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कंपाउंड और मिक्सचर आपस में डिफरेंट है, तो वो उनका केमिकल फॉर्मूला है। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला होता है, जबकि मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब वो किस तरह से, ये देख लिया आप लोग। हमें पता है कि हमारे पास बनी है शुगर, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला होता है C शुगर है। अब इस शुगर को हम देखते हैं तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और 11 है। इसी तरह से यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं रॉक की, ठीक है। ये रॉक क्या है, एक मिक्सचर है, ये चट्टान है, ये पत्थर है, पत्थरों का मजमुआ है ये, ठीक है। अब रॉक का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, इसके बीच में बहुत सारी चीजें शामिल है। अगर उन सब चीजों को इकट्ठा किया जाए तो वो ज्यादा खुद एक केमिकल फॉर्मूला नहीं देता। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो शुगर एक कंपाउंड है, वो अपना एक बजाते खुद केमिकल फॉर्मूला बताता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें आइसक्रीम की, आइसक्रीम में मिल्क होता है, वाटर होता है, शुगर होती है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। चलें, मिनरल्स को हम छोड़ देते हैं। अगर हम शुगर, वाटर या मिल्क की बात करें, शुगर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला ये होता है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो क्या चीज बनेगी, बताते खुद वो कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, जबकि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब सेकंड लास्ट जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो ये है कि कंपोजिशन, आखिर
कंपाउंड और मिक्सचर की कंपोजिशन ऐसी क्यों है कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ मैं कहती हूँ कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, वो होते हैं होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और जीनस का मतलब ये होता है कंपोजिशन, मिली हुई चीज, ठीक है। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, शुगर है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के एटम्स का आपस में जुड़ना और एक नया कंपाउंड बना देना, ये होमोजेनियस कंपाउंड है, ठीक है, हेट्रोजेनियस नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एटम्स हैं। अगर एटम्स के अलावा कोई और चीज बीच में ऐड होती तो फिर हम इसे कह सकते थे कि ये हेट्रोजेनियस है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारी कुदरती चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कि ये होमोजेनियस है। अब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों होते हैं, ठीक हो गया। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। अब ये सेम कंपाउंड से भी मिलकर बना होता है और डिफरेंट कंपाउंड से भी मिलकर बना होता है। यहाँ मैं अगर एग्जांपल आपको एयर की दूं तो एयर में क्या है? बेसिकली एयर में होते हैं तमाम के तमाम गैसेस। इसी तरह से अगर हम हेट्रो की बात करें, हेट्रो में मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ सॉइल की। सॉइल में सैंड होता है, वाटर होता है, ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, तो ये हेट्रो की एग्जांपल है। डिफरेंस इन दोनों में ये है कि वो सिर्फ होमोजेनियस कंपाउंड्स देते हैं, जबकि ये होमो और हेट्रो दोनों टाइप्स के कंपाउंड्स देते हैं। लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो इस तरह से कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं, ठीक है, जबकि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शार्प नहीं होते। अब वो किस तरह से, उसकी भी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। NaCl क्या होता है? सॉल्ट है, ठीक है। अब अगर हम इस सॉल्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सॉल्ट को मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी कितने में बॉईल होता है? पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब ये टेम्परेचर 800 है, 8 टाइम्स ज्यादा है पानी से। अगर हम बॉईल होते हुए पानी के अंदर अपनी फिंगर डिप करें तो हमारी फिंगर बुरी तरह से इंजर्ड होगी, बुरी तरह से जल जाएगी। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट के टेम्परेचर की बात करें तो वो 8 टाइम्स ज्यादा होता है इससे। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लेबोरेटरी में टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड को हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि इस कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही शार्प है, बहुत ही ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे मिक्सचर की बात करें तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं या नहीं होते, उसकी रीजन ये है। अगर हम एग्जांपल लें वुड की, ठीक है, या हम एग्जांपल लेते हैं रॉक की, या चले हम एग्जांपल ले लेते हैं सॉइल की, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों को हम लोग मेल्ट करना चाहे, बॉईल करना चाहे, तो बॉईल करना, मेल्ट करना कुछ खास बातें हमारे समझ में नहीं आती, ठीक है। अगर हम सॉइल को बॉईल करें तो वो क्या करेगा? पानी में घुल जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और ये सॉइल वैसी की वैसी रह जाएगी। ऐसा मुमकिन है कि दुनिया की हर चीज को हम तीनों की तीनों हालतों में रख सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तीनों हालतों में दुनिया की हर चीज पाई जा सकती है, पूरा यूनिवर्स इन तीनों हालतों में पाया जा सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के जरिए है। लेकिन मिक्सचर की बात करें तो इनके स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। हमें नहीं पता सॉइल का क्या स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, रॉक का क्या है, वुड का क्या है, जबकि हम NaCl का स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जबकि इनमें से हम किसी का भी स्पेसिफिक और शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं जानते। तो ये थे हमारे कुछ 7 पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस किया और मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट किया, जिससे हमें पता चला कि आखिर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है। ये आपका वेरी 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 लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है।
आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हीं हेडिंग्स के जरिए तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो, द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफिज।